कभी आपने सोचा है कि असली दर्द हमें धोखा नहीं देता। असली दर्द हमारी उम्मीद देती है। जिस इंसान से हमें उम्मीद नहीं होती, उसके शब्द भी हमें चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन जिससे हमने मन ही मन कहानी बना ली हो, उसके एक व्यवहार से हम टूट जाते हैं। सवाल यह है कि दर्द बाहर से आता है या अंदर की एक्सपेक्टेशन से। अगर आज आप ये समझ गए तो आपकी आधी परेशानियां आज ही खत्म हो सकती है। आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में उतना नहीं मिला। आपने मेहनत की, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया। आपने सोचा था कि लोग आपकी कद्र करेंगे, लेकिन उन्होंने आपको हल्के में लिया। और फिर आपने कहा लोग गलत है, लेकिन क्या सच में लोग गलत थे, या आपकी उम्मीदें बिना बोले बहुत बड़ी थी? हम बचपन से एक्सपेक्टेशन के साथ पले बढ़े हैं। माँ बाप कहते हैं अच्छे नंबर लाओ तभी लोग मानेंगे। समाज कहता है सफल बनो तभी इज्जत मिलेगी। रिश्ते कहते हैं अगर प्यार है तो सामने वाला समझेगा। और हम धीरे धीरे एक शर्तों वाली दुनिया बना लेते हैं, जहां हर खुशी किसी कंडीशन पर टिकी होती है। यहां एक कड़वा सच है, एक्सपेक्टेशन कभी समस्या नहीं होती, अटैचमेंट समस्या होती है। उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन उम्मीद से अपनी पहचान जोड़ लेना खतरनाक है। जब हम कहते हैं अगर ये नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा, तब दर्द शुरू होता है। सोचिए, अगर आप किसी से उम्मीद रखते हैं कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा, तो आप अंदर ही अंदर एक भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। लेकिन जीवन कभी हमारी कहानी के हिसाब से नहीं चलता, और जब कहानी टूटती है तो हम कहते हैं किस्मत खराब है। असल में टूटी हुई चीज कहानी नहीं, एक्सपेक्टेशन होती है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। क्या बिना एक्सपेक्टेशन के जीना संभव है? नहीं, कोई भी इंसान पूरी तरह एक्सपेक्टेशन फ्री नहीं हो सकता, लेकिन हम एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही प्रैक्टिकल फ्रीडम है। पहला प्रैक्टिकल प्रिंसिपल, एक्सपेक्ट लेस, ऑब्जर्व मोर। मतलब सामने वाले से कम उम्मीद रखो और उसके बिहेवियर को ध्यान से देखो। लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है वो क्या करते हैं। अगर आप ऑब्जर्वेशन सीख गए तो डिसअपॉइंटमेंट आधा हो जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल, रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करो। आप मेहनत करते हैं सिर्फ आउटकम के लिए, और जब आउटकम नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन आती है। लेकिन अगर आप प्रोसेस एंजॉय करना सीख लें तो रिजल्ट बोनस बन जाएगा, जरूरत नहीं। यहां एक इमोशनल ड्रॉप समझिए। ज्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं है कि उनके पास कम है, वे दुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन में एक वर्जन बना रखा है। मुझे यहां तक पहुंच जाना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब रियलिटी उस वर्जन से मैच नहीं करती तो अंदर टूटन शुरू होती है। अब एक साइलेंस मोमेंट इमेजिन कीजिए। अगर आज से आप अपने मन के वर्जन को थोड़ा ढीला छोड़ दें, अगर आप कहें जो होगा देखेंगे, तो क्या सच में जीवन रुक जाएगा या शायद हल्का हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन का सबसे डेंजरस रूप है सेल्फ एक्सपेक्टेशन। आप खुद से कहते हैं मुझे परफेक्ट होना चाहिए, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे सब मैनेज करना चाहिए। और जब आप इंसान की तरह बिहेव करते हैं तो आप खुद से नाराज हो जाते हैं। यहां प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट बदलो। अपने आप से ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो कि मुझे हर हाल में जीतना है। नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, मुझे हर हाल में सीखना है। जीत प्रेशर देती है, सीख ग्रोथ देती है। अब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। ज्यादातर रिश्ते टूटते बिट्रेल से नहीं, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन से टूटते हैं। आपने कभी कहा ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, आपने सोचा वो खुद समझ जाएगा। लेकिन कोई भी इंसान माइंड रीडर नहीं होता। प्रैक्टिकल रूल, क्लियर कम्युनिकेशन इज बेटर देन साइलेंट एक्सपेक्टेशन। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए कहिए, अगर आपको स्पेस चाहिए कहिए, अगर आपको एफर्ट चाहिए कहिए। जो चीज बोली नहीं जाती वो अक्सर गलत समझी जाती है। अब करियर की बात करते हैं। आपने सोचा 2 साल में प्रमोशन मिलेगा, नहीं मिला, आप टूट गए। लेकिन क्या आपने सिस्टम समझा था? क्या आपने ऑल्टरनेट प्लान बनाया था?
एक्सपेक्टेशन के साथ हमेशा बैकअप प्लान रखिए। अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी आपको इमोशनल कोलैप्स से बचा ले। एक्सपेक्टेशन बिना बैकअप के गैम्बलिंग बन जाती है और गैम्बलिंग में ज्यादातर लोग हारते हैं। अब एक बड़ा प्रैक्टिकल ट्रूथ, एक्सपेक्टेशन को खत्म मत कीजिए, उसे फ्लेक्सिबल बनाइए। रिजिड एक्सपेक्टेशन टूटती है, फ्लेक्सिबल एक्सपेक्टेशन एडजस्ट हो जाती है और एडजस्टमेंट ही मैच्योरिटी है। सोचिए, अगर आप किसी से 100% लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं तो एक दिन 90% भी आपको बिट्रे लगेगा। लेकिन अगर आप इंसान की इम्परफेक्ट नेचर समझ लें तो छोटी छोटी कमियां आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अब इमोशनल पी की ओर चलते हैं। आपका असली दर्द किसी और ने नहीं दिया, आपका असली दर्द उस तस्वीर ने दिया जो आपने अपने मन में बनाई थी। और सच ये है, तस्वीरें अक्सर हकीकत से सुंदर होती है। अगर आज आप एक फैसला लें कि मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगा लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा लेकिन रिजल्ट से अपनी वैल्यू नहीं जोड़ूंगा, तो जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, आज रात एक कागज पर लिखिए, मैं किन लोगों से क्या उम्मीद रखता हूं। फिर पूछिए, क्या मैंने ये साफ कहा है? अगर नहीं तो या तो कह दीजिए या एक्सपेक्टेशन कम कर दीजिए। एक्सपेक्टेशन तब तक तकलीफ देती है जब तक वो अंदर छुपी रहती है। जैसे ही आप उसे पहचान लेते हैं, उसकी ताकत आधी हो जाती है। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कहते हैं दुनिया मुझे समझे, दूसरे वो जो कहते हैं मैं दुनिया को समझूंगा। पहले लोग एक्सपेक्टेशन में जीते हैं, दूसरे लोग अवेयरनेस में। और अवेयरनेस हमेशा हल्की होती है। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये माइंडसेट शिफ्ट है। आप एक्सपेक्टेशन से भाग नहीं सकते, लेकिन आप उसके गुलाम बनना छोड़ सकते हैं। अगर आज से आप हर सिचुएशन में खुद से एक सवाल पूछें, क्या मेरा दर्द रियलिटी से आ रहा है या मेरी उम्मीद से, तो आप हर दिन थोड़ा मैच्योर होते जाएंगे। जीवन अनफेयर नहीं है, जीवन अनप्रेडिक्टेबल है और अनप्रेडिक्टेबल जीवन में रिजिड एक्सपेक्टेशन रखना, अपने आप को दर्द के लिए तैयार करना है। अब थोड़ा शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, कितनी चीजों का बोझ आप सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपने मन में तय कर लिया था कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप ये तय करना छोड़ दें तो शायद आधा तनाव आज ही खत्म हो जाए। ये शुरुआत है, अभी हमने सिर्फ एक्सपेक्टेशन को समझा है। अगले भाग में हम गहराई से देखेंगे कैसे एक्सपेक्टेशन को डिसिप्लिन में बदला जाए, कैसे गोल्स रखें लेकिन अटैचमेंट न रखें, और कैसे इमोशनल फ्रीडम प्रैक्टिकली डेवलप करें। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन को डिसिप्लिन में बदलने की। एक्सपेक्टेशन तब तक दर्द देती है जब तक वो डिमांड बनी रहती है, लेकिन जैसे ही आप उसे डायरेक्शन में बदल देते हैं, वो ग्रोथ का टूल बन जाती है। डिफरेंस बस इतना है, डिमांड कहती है ऐसा होना ही चाहिए और डिसिप्लिन कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी स्वीकार करूंगा। आपका कंट्रोल सिर्फ दो चीजों पर है, आपकी सोच और आपकी कोशिश। बाकी सब वेरिएबल्स हैं। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, टाइमिंग बदलेगी। अगर आपने अपनी शांति को इन वेरिएबल से जोड़ दिया तो इंस्टेबिलिटी तय है। प्रैक्टिकल फॉर्मूला याद रखिए, क्लियर गोल प्लस फ्लेक्सिबल माइंडसेट पीसफुल प्रोग्रेस। गोल जरूरी है वरना दिशा नहीं होगी, लेकिन माइंडसेट फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो हर रुकावट अपमान लगेगी। अब इमेजिन कीजिए, आपने पूरी ईमानदारी से काम किया, रिजल्ट वैसा नहीं आया। पुराना आप खुद को दोष देता, नया आप पूछेगा मैंने क्या सीखा। यही शिफ्ट आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा। एक्सपेक्टेशन कम करने का मतलब एम्बिशन छोड़ना नहीं है, मतलब यह है कि एम्बिशन को एंजाइटी से अलग करना है। आप मेहनत कर सकते हैं बिना खुद को तोड़े हुए, आप सपने देख सकते हैं बिना खुद को जलाकर। बस अटैचमेंट ढीली रखनी है। अब रिश्तों में फाइनल प्रैक्टिकल ट्रूथ समझिए, किसी से प्यार कीजिए लेकिन उस पर अपना इमोशनल सर्वाइवल मत टिकाइए। किसी की इज्जत कीजिए लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके बिहेवियर पर मत छोड़िए।
किसी को वैल्यू दीजिए, लेकिन अपनी वैल्यू खुद तय कीजिए। जब आप अपनी वैल्यू खुद तय करते हैं तो दूसरों की रिएक्शन आपको डिफाइन नहीं करती, और वहीं से इमोशनल फ्रीडम शुरू होती है। अब एक आखिरी रिफ्लेक्शन, आपका सबसे बड़ा दर्द क्या है? क्या वो सच में किसी ने दिया है, या वो उस कहानी के टूटने का दर्द है जो आपने मन में बना ली थी? जीवन आपको हमेशा आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं देगा, लेकिन जीवन आपको हमेशा आपकी समझ के अनुसार बदलने का मौका देगा। और जो समझ चुनता है वो शिकायत से बाहर निकल आता है। आज से कोशिश कीजिए, हर डिसअपॉइंटमेंट पर रुकिए और तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। पहले खुद से पूछिए, मैंने क्या अस्यूम किया था? अक्सर जवाब वही छुपा होगा। एक्सपेक्टेशन छोड़ना कमजोरी नहीं है, ये मैच्योरिटी है, ये एक्सेप्टेंस है। ये वो बिंदु है जहां आप जीव न से लड़ना बंद करते हैं और जीवन के साथ चलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे, कम गुस्सा आएगा, कम शिकायत होगी, कम कंपैरिजन होगा, और अंदर एक हल्कापन बढ़ने लगेगा। यही हल्कापन असली शांति है। और शायद आज की इस पूरी बात का सार बस इतना है, उम्मीद रखो, लेकिन उसे अपने सुख का मालिक मत बनाओ। मेहनत करो, लेकिन परिणाम को अपनी पहचान मत बनाओ। प्यार करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। जीवन परफेक्ट नहीं होगा, लोग भी परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आप स्टेबल हो सकते हैं। और जब आप स्टेबल हो जाते हैं तो बाहरी हलचल भी आपको अंदर से हिला नहीं पाती। यही इमोशनल स्ट्रेंथ है, यही प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है, और यही असली आजादी है। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, मैं एक्सपेक्टेशन का गुलाम नहीं हूं, मैं अवेयर हूं और मैं हल्का हूं। यहीं से हीलिंग शुरू होती है। अगर सच तुम्हें खुद को चेंज करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए।